तो फिल्म ठीक ठाक निकली, हाँ। बस था। हाँ, यू थॉट अब मेरा वक्त आ आ गया, गया। और कॉल क्यों नहीं आया फिर? पता नहीं है, बस 17 साल में when I started flying, 18 साल में जब मेरा confirmation letter आया, उसी दिन I told my mom resign, and she resigned from a bank. कि ना मैं फिल्म स्टार बना, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, ना मैं टीवी स्टार बना जो मैं लॉन्च हो सकता था मेरे, जो मेरी स्टूपिडिटी की वजह से मैंने FIR बहुत बड़ा शो था, कॉमेडी, जी पॉपुलर हो गया, ह्यूज रेटिंग्स, बट देन तुमने छोड़ दिया बीच में। नहीं, मैं छोड़ा नहीं, हमें निकाल दिया गया। लास्ट के 2-3 महीने स्पेशली दैट्स द ओनली शो आई वाज वांटिंग कि शट हो जाए। एक्टर बोलेंगे फिल्म वालों के सामने, मैं गारंटी बोलता हूँ, जो द फिल्म जो फैमिली से आते हैं वो लोग कहीं खड़े नहीं होंगे। झलक एक्सपीरियंस अलग था। झलक वाज एक्चुअली आई डोंट टॉक, यू नो क्या हो गया, एक्चुअली they wanted something more out of me that I could not give. They wanted more of my personal life. कविता को तुमने बड़े शिवलरस तरीके से गाड़ी में छोड़ा था, अरे हाँ यार, बेचारा, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। एंड आई थॉट दैट वाज वेरी शिवलरस, एंड Yeah. क्या बवाल मच गया था यार। See, she had come out and she'd had a few drinks and कहीं पहुंचे की मीटिंग ले नहीं जा पाए। नहीं जा पाया। I was too busy. व्हाट्स अ डील ब्रेकर फॉर यू इन अ रिलेशनशिप? मेरे लिए डिसऑनेस्टी। Who's unreal with me? Hi, this is Amir Ali, and Siddharth saw a different side of me, and I saw a different side of him as well. I've known him for a long time, and there was a lot of soul in what we spoke, and he also believes in that. And please watch Siddharth Kannan's YouTube channel. मेरे भाई के 22 साल हो गए, और खुद वैसे 22 साल दिखते हो भाई। नहीं, इतना भी नहीं देखता हूँ। 20, या ये क्या हो रहा है, अंसर के साथ जो फिल्म थी जी 2002, या yeah. पर हमेशा मुंबई में थे तुम? Yeah, I was born in Bombay. मम्मी बैंक में काम करती थी, तो just shifted for a couple of years, 2 years in Bangalore, which then became her favorite city. तो हर 2 साल बैंगलोर जाना होता था, and then 2 years in Panchgani in a boarding. उसके बाद back to Bombay. पंचकनी बहुत डेडली हुआ करता, बिकॉज मेरा एक था अंदर की लाइफ में मैं भी कभी बोर्डिंग स्कूल में जाऊँ, हुआ नहीं मेरे साथ। मैं बहुत छोटा था एक्चुअली, आई वाज इन माय सेकंड एंड थर्ड, तो आई वाज मिसिंग मॉम, बट फैमिली का कुछ था इशू, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू बी देयर। बट नाउ जब मैं आ गया वापस 8th 9th में जब गया था ना, लाइक शिट, वहाँ होना चाहिए था इस वक्त। आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो बड़े बच्चे थे हमारे साथ बोर्डिंग में, आई यूज्ड टू स्टे इन अ प्लेस कॉल्ड हैप्पी आवर्स एंड स्टडी इन डॉन एकेडमी। तो क्रिकेट जब खेलते थे तो जब दूर शॉट मारते थे तो खुद भागते थे और आसपास के लिए हमें भगाते थे। बाद में मुझे पता चला सामने किमिन्स स्कूल था, ऑल गर्ल्स। तो जब बॉल वहाँ जाता था तो वो लोग भागते थे। आई यूज्ड टू फील हाउ स्टूपिड दीस गाइज आर यार, दूर जाते थे वो लोग भागते। बट आई वाज वेरी यंग, आई वाज सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड। तो कितने साल थे बोर्डिंग में? 2 साल। हाँ, पर 2 और 3 बहुत वेग मेमोरीज होंगी ना? बहुत वेग है मेमोरीज। स्ट्रॉबेरीज खाना एंड चल के, लाइक आई यूज्ड टू हिट पोहा और उपमा देते थे मुझे। वो 1 साल सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने सिर्फ पोहा और उपमा खाया, और उसके बाद आज तक नहीं खाया मैं। मतलब आई जस्ट स्टार्ट हैविंग पोहा नाउ, 1-2 साल पहले। वो इतना दिमाग में बैठ गया था, पोहा उपमा, लाइक शिट, मैं कभी नहीं खाऊंगा। एंड देन या, बट व्हाट अ प्लेस दैट वाज, पंचगनी। आई विश आई वाज देयर व्हेन आई वाज लिटिल ओल्डर। बीइंग विद नेचर या, एंड ऑल दैट ना भाई। सो हैविंग सो मच फन ना। आई थिंक जो मैं सुनता हूँ बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में, एट दैट एज इट्स मच मोर फन। बहुत बदमाशी होती है भाई वहाँ बहुत पे, होती है। स्पेशली 9th 10th उस टाइम पे। उस टाइम पे तो होना चाहिए था, है ना? ठीक है यार, अभी भी बोर्डिंग लाइफ ही चल रहा है कि नहीं? या आई थिंक 2002। तुम कितने उम्र के थे ये क्या हो रहा है के टाइम पे? बहुत 20s, अर्ली 20s? early 20s. I just finished my graduation. I remember मैं मॉडलिंग कर रहा था, and I was flying at that time. So I started working at the age of 17. I was a cabin crew. My first job, you know that? नहीं मालूम नहीं था मुझे। Okay. तो that was my first job. मुझे जॉब भी कैसे मिला मुझे पता नहीं है। There were 4 ladies. I know Subrata sir's wife, Sapna ma'am, JB sir's wife, in-flight supervisor Suman ma'am, and Sapna Mukherjee.
शी वाज इन्वॉल्वड इन सारा दैट टाइम। जी हाँ, ओए ओए मैडम। हाँ हाँ। तो 4 लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे लगता है बच्चा समझ के मुझे जॉब दे दिया उन लोगों ने। एंड माई थिंग वॉज टू वर्क एंड गेट मॉम रिटायर्ड। मेरा वो था कि जल्दी से मुझे कुछ काम शुरू करना है। सो डिड दैट, अलॉन्ग विद दैट आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, बिकॉज अगेन मॉम का था कि पढ़ाई ख़त्म करना ही करना है, वट एवर यू डू इन लाइफ। सो जैसे आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड एक्टिंग। अच्छा, एक्टर बनना नहीं था मुझे, इट वॉज जस्ट बाई चांस। मैं आई अंडरस्टूड वेरी अर्ली कि मुझे फ्लाइंग बहुत साल के लिए नहीं करना है, कि ये फ्यूचर नहीं है। आई वॉन्ट टू बी बिहाइंड द कैमरा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मुझे बड़ा शौक था, क्रिएटिव। तो जब भी फ्लाइट पे मुझे क्रिएटिव वाले मिलते थे ना, उनको मैं पकड़ लेता था कि हाउ डू आई गेट इनटू एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो सब समझाते थे, बोलते थे MBA करना पड़ेगा। एंड पढ़ाई से आई वाज आउट बाय देन, लाइक मैं मर के ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहा था। तो आई वाज लाइक शिट, MBA करना पड़ेगा अभी। एंड बाय द एंड ऑफ इट दे ऑल यूज्ड टू से कि यार मॉडलिंग क्यों नहीं सोच रहे हो? आई एम लाइक नो आई एम नॉट, आई यूज्ड टू स्ट्रेट से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग। एंड देन समहाउ माय, आई थिंक यू नो हिम, आलिम। ऑफ कोर्स, अपना हाकिम आलिम, Yeah. मिट्टी भाई में तो था वो। हाँ, तो ही वॉज, तो मेरा अच्छा दोस्त था वो। तो ही वॉज द वन टू ऑलवेज पुश मी कि यू शुड मॉडल। और एक दिन उसने बोला, मैं ना फोटोशूट अरेंज कर लिया हूँ तेरे लिए, ये इतना बजट है और ये फोटोग्राफर है और ये है, यू हैव टू गो एंड शूट एंड यू हैव टू। वो बंदा मेरे पीछे पड़ा। एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड मॉडलिंग बिकॉज ऑफ हिम। मैंने अपना पोर्टफोलियो निकाल दिया। देन मैंने रियलाइज़ किया, आलम तेरे वजह से मैंने अपनी आधी सैलरी इन्वेस्ट कर दी है भाई। तो अभी वो रिकवर करने के लिए मुझे ऑडिशंस में जाना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट गोइंग फॉर ऑडिशंस। नहीं, पर वो आराम नगर के जो डोर्स थे वो टक 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 सब किया कि हाँ, नहीं? सब किया। आराम नगर, महालक्ष्मी स्टूडियो से लेके आराम, उस टाइम पे महालक्ष्मी स्टूडियो में Ads बहुत होते थे एड्स होते थे वहाँ पे। तो मैं तो एक्टिंग का तो मैंने सोचा ही नहीं था। मॉडलिंग फिर भी मैंने सोचा मैं वो पैसे रिकवर करने के लिए और थोड़ा सा एक दो एक्सपीरियंस के लिए कर लेता हूँ, नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। सो देन व्हाट हैपेंड वाज, मैं अच्छा, फर्स्ट जब आप काम करते हो एक्सपेक्ट आपको 2-4 हज़ार, 1-2 हज़ार मिलेंगे, यू विल बी हैप्पी। सो आई रिमेंबर गोइंग फॉर दिस ऑडिशंस दैट इन दैट फर्स्ट मंथ। एंड मुझे 2-3 बार शॉर्टलिस्ट कर लिया था, 5-6 बार में ऑडिशंस में। सो दिस आई वेंट फॉर दिस एड। आई रिमेंबर मैंने गोवा बॉम्बे सेक्टर किया था, यूनिफॉर्म की पैंट में टी-शर्ट चेंज करके अपना यूनिफॉर्म की बैग लेके महालक्ष्मी स्टूडियो पहुंचा। एंड देयर वर ऑल द बिग मॉडल्स ऑफ दैट टाइम, लाइक सब डूड एंड सब अच्छे कपड़े में, सब ऑडिशन देने हैं और मैं टी-शर्ट और यूनिफॉर्म में बैठा हूँ। तो लाइक शिट, मैं इतना दूर आया हूँ अभी, तो मैं देकर जाता हूँ। एंड दैट गाय सॉ मी, इन अ वेरी, आई वाज लुकिंग डिफरेंट बिकॉज मैं जो हाल में था। तो 6 बजे वहाँ पर ख़त्म कर लेते थे ऑडिशन। देयर वाज अ रूल के 12 to 6 और 9 to 6 व्हाटएवर दे यूज्ड टू डू। तो 6 बजे ख़त्म हो रहा था। ही टोल्ड मी कम फर्स्ट सेट, हेलमेट पहनो, हेलमेट निकालो, ये वो करो और जाओ। अगले दिन मुझे कॉल आता है कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड। अब शॉर्टलिस्टेड तो आई बीन कॉल्ड ना कपल ऑफ टाइम्स। आई वाज लाइक ओके। 2 घंटे बाद फ़ोन आता है, यू बीन सिलेक्टेड एंड द बजट इज़ 50। तो आई सेड व्हाट, हाउ मच? तो आई सेड 50,000। तो मतलब 50,000, मैं शॉक में था। मतलब 50,000? तो इसलिए ओके 60 इज लास्ट। बोला ओके, मतलब रुक जा भाई, हार्ट अटैक मुझे अंदर से मैं सोच रहा था। एंड मैंने उसी महीने, मैं इतना इनोसेंट था कि यार ये तो इतना अच्छा पैसा है, तो मैं मलाड में रहता था, मलाड छोड़ के सीधा लोखंड वाला घर ढूंढना स्टार्ट किया। तुमने कहा अब ये आने ही वाला है, अब ये तो मैं ऐसे ही पैसे कमाऊंगा। आई हैव अराइव्ड। एंड देन आई स्टार्ट बाइंग। घर का मलाड का घर बेच के वी शिफ्टेड, लोन वोन लिया, शिफ्टेड टू लोखंड वाला। और मॉम के साथ थे। And then I had to, mom के साथ of course, and that's when I had to start modeling because शौक के लिए नहीं but लोन पूरा करने के लिए। एंड जब मैं ऐड भी करता था ना, आई used to always, then I realized मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो when I used to shoot ads, I used to always, I had these 2-3 directors, प्रदीप दा and all these people, कि मैं आपको आके असिस्ट करूँगा, मेरा 2 साल का एक ख़त्म हो जाए। And then I don't know how I fell in love with acting. And then because I was modeling so much, I started getting a lot of TV and film offers. And that's when ये क्या हो रहा happened. वो एक सेक्स कॉमेडी फिल्म थी जी हंसल की, राइट? जी। ये हंसल मेहता फैक्टर तुम्हारे लाइफ में कब कैसे शुरू हुआ? हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने आपका नाम भी लिया मेरे पॉडकास्ट जी में, जी सिजलिंग चाइना, जी द प्लेस टू बी। जी। वो कहानियां बताओ ना। वो तो बाद में आया। हाँ। पहले तो हमने ये किया और किया, आई मेट हंसल सर फॉर द फर्स्ट टाइम
एंड उन्होंने तो वी वर लाइक 4 guys and 4 girls एंड वर्कशॉप्स कर रहे थे उस वक्त एंड वी वर जस्ट हैविंग फन कि हम फिल्म के बारे में सोचा नहीं था ना कि यू विल गेट अ फिल्म एंड बिकॉज यू डोंट गेट फिल्म सो ईजिली एंड स्टफ मुझे ऐसे ही ऐड करते करते कॉल आया एंड आई न्यू हरमन Baveja. He was producing it. उसका पहला production where he was the producer. So we all were in late teens and early 20s kind of zone. And सब उसी I think 18 से 21, 22 के बीच में पूरा यूनिट था. And एक हंसल सर थे जो डायरेक्टर थे एंड स्टफ एंड उन्होंने और हम इतना मस्ती करते थे स्टार्टिंग में लाइक वी वर चिलिंग. देन उन्होंने आई थिंक जानबूझ के हमें अपनी फिल्म छल दिखाने लेकर गए. तो जब हमने छल देखा हमने रियलाइज़ किया ये डायरेक्टर तो बड़ा अमेजिंग है. लाइक छल वाज एक्चुअली वे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. द स्टॉप ब्लॉक एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग यूज्ड टू सी इन जॉन वू फिल्म्स. तो मैंने तो अपने आई रिमेंबर मैं कोई था मेरे साथ में तो जॉन वू स्टाइल की फिल्म है लाइक इट्स सो अहेड ऑफ इट्स टाइम सो स्टाइलिश एंड सो कूल. देन हमने हंसल सर को थोड़ा रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया कि वी हैव अ बड़ी गुड डायरेक्टर विद अस एंड स्टफ. हम मस्ती कर रहे हैं. देन अपने वर्कशॉप्स किया सब किया एंड फिल्म रिलीज हुई. द सॉन्ग्स वर ह्यूज बिकॉज आई थिंक शंकर एहसान लॉय का आफ्टर दिल चाहता ये सेकंड फिल्म थी. द सॉन्ग्स वर आल्सो वेरी गुड एंड थिंग एंड आई थॉट पर्सनली आई हैव अराइव्ड. लेकिन एक भी ऑफर नहीं आया आफ्टर द रिलीज. एक कौन और थे को एक्टर्स क्योंकि इट वाज एन एंसेम्बल कास्ट. या वैभव, प्रशांत, यश एंड मी, 4 guys. लड़कियों में थी पायल, पाखी, दीप्ति एंड माय वेरी क्लोज फ्रेंड इवन नाउ आज तक वो मेरी तब से लेके अब तक क्लोज फ्रेंड है शमिता. पाखी यानी पुनर्नवा अब्बास टायर वाला की जो अब वाइफ है. करेक्ट. तो वो बॉक्स ऑफिस में चली कि नहीं चली? मुझे गाने अच्छी तरह याद है. आई थिंक चली. दे वर सेइंग ठीक ठाक चली. लाइक उस टाइम के लिए आई थिंक द फर्स्ट वीक कलेक्शन वाज 4-5 crore or something and उस टाइम के लिए it was a small film तो it did decent I feel. बस था मुझे याद है. हाँ. तो you came on the big screen. Yeah. तो मुझे लगा कि आप Now when I see the film and someone sends the clips I get very embarrassed. क्यों? It's embarrassing. We acted so stupid and we look so stupid. तुम अच्छी एक्टिंग कर रहे थे उसमें? मुझे नहीं लगता है. तो फिल्म ठीक ठाक निकली. हाँ. बस था. हाँ. You thought अब मेरा वक्त आ गया. और कॉल क्यों नहीं आया फिर? पता नहीं है. पता नहीं बिकॉज आई थिंक आई डिडंट नो द इंडस्ट्री ना. मुझे नहीं पता था कि व्हाट यू हैव टू डू. आई थॉट कॉल आ जाएंगे कि आई एम देयर आई हैव जस्ट कम ऑन द बिग स्क्रीन एंड आई हैव अराइव्ड एंड मेरे दिमाग में चल रहा था. बट आई डिडंट गेट मच ऑफर्स. मच क्या खाली टीवी किया है मुझे उस वक्त. एंड टीवी उस वक्त करना नहीं था बिकॉज मैं तो मूवी स्टार था ना. मतलब मैं तो मूवी में आई थी मेरी एंड स्टफ. I don't know how the industry worked then. I was completely naive. I was immature. Even now I think I don't understand how the industry works. But अभी थोड़ा सा तो समझ है इतने सालों के बाद. But उस वक्त तो समझ ही नहीं था. And then Hansel sir trusted in me and we did couple of films together. And that was a phase that and they were very good films at that point in time. KK was playing the negative, I was playing the hero. And then we did another film with Mithun Da. Unka comeback tha. In a very serious... I still remember this. I don't know if I should say it or not. अरे बोल ना बिंदास. No, if Mithun Da... राख नाम था फिल्म का. तो मिथुन दा की comeback थी. Like Mithun Da stopped doing those OT films and stuff. And... So I remember the first shot. हम लोग शूट कर रहे थे on a table. It was a gangster flick where Mithun Da was the eldest brother who was brought up these two kids, Sohail Khan and me. And Sohail was the good guy. I was a little teda. Sanki. Druggy, Sanki. सब बर्बाद करने वाला. So I remember the first scene where दादा कुछ सीन था, कुछ डायलॉग बोले, चश्मा लेकर उन्होंने ऐसा कुछ पहना. तो हंसल सर जस्ट से कट एनी केम. अच्छा मैं बाजू में बैठा था इसलिए मैंने सुन लिया. तो हंसल सर कहने कि दादा ये वो ऊटी वाली टाइप की नहीं कर रहे हम बहुत ही
रियल जोन में जा रहे। तो दादा जस्ट गिव हिम अ लुक लाइक दिस एंड जस्ट नॉटेड, एंड आफ्टर दैट मैन वाज अ डिफरेंट एक्टर। ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उसके बाद वी जस्ट लुक एट हिम, वो एक एक टेक में कैसे करते पता नहीं। he became, I don't know, something else. He became this national award winning Mithun Dada that we know. So I remember that one line he had told me while he and me got along really well. दादा के साथ I had the best experience. एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली थी, चलते चलते वॉक ले रहे थे हम, एंड मतलब आमिर मैं ज़्यादा लोग को बोलता नहीं, उनका एक ऐसे लोग से आप नॉलेज ही ले सकते हो कि किसी का अच्छा लगे तो 10 बार बोलो, बुरा लगे तो मत बोलो, बिकॉज सामने वाले ने भी मेहनत की है तो उनको बुरा ना लगे। बट वन थिंग ही टोल्ड मी वाज द बेस्ट वे टू एक्ट इज नॉट टू एक्ट। वो मेरे दिमाग में रह गया कि यू हैव टू बी नेचुरल एंड रियल। इवन इफ देयर इज अ सीन, अब अगर सीन चल रहा है तो ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए, ना कि एक्टिंग दिखाया ही जाए। सो या दादा के साथ आई हैड सम अमेजिंग एक्सपीरियंस। सोहेल के साथ भी अगेन आई थिंक हंसल सर अपनी शूटिंग पर ना माहौल बड़ा कूल कर लेते, पता ही नहीं चलता है कि एक्टिंग कब हो जाती है एंड परफॉर्मेंस। और अब जाके जो उनका ड्यू था, नाउ ही इज गॉट ऑल हिज ड्यूज लास्ट 10 years एंड या तो सिजलिंग सैटरडेज तो बाद में आए। जब मैं अपनी मूवीज़ के लिए रुका था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, एंड हंसल सर वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई फूड एक्सपेंडिचर दैट टाइम। मुझे पता नहीं वो भी कहाँ से अरेंज करते थे, क्योंकि उनके भी वांदे थे। उनके भी वांदे थे, बट ही यूज्ड टू, आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू मैनेज, बट ही वाज लाइक माय सोल ब्रदर, एंड उनके हाथ में था। मैं तो कुछ, मेरे पास तो कंगाल था, मेरे तो पास कुछ था ही नहीं, मैं तो अपनी मूवीज़ के लिए रुका था। मैंने कहीं पढ़ा कि तुम अपनी मम्मा के शाई लिटिल बॉय थे और हो। नहीं, मैं शायद अभी भी हूँ। अभी भी हो? हाँ, शर्मा जाता हूँ मैं। लाइक मॉम के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइक शी डजंट कम ऑन द सेट्स। वो कहीं मैं इवेंट करता हूँ तो नहीं आती, मैं उनको देखूंगा तो शर्मा जाऊंगा। मॉम का नाम इस 10 मिनट कॉन्वर्जेशन में तुमने 6 बार लिया है, 5 बार लिया है। बिकॉज तुम बात भी उस टाइम की कर रहे हो कि वो मेरा वो वक्त था, वह शी वॉज माई पिलर। हाउ डिड शी बी देयर फॉर यू इन ऑल दिस? मैं जानता हूँ हर माँ अपने Yeah. बेटे के लिए कुछ ना कुछ या बेटी के लिए कुछ ना कुछ हमेशा Yeah, करते थे, yeah. बट ये रोल जो तुम बोल रहे हो, उस जोन में ना उनका ये उन्होंने एक चीज़ का, शी डिडंट पुल मी डाउन कि बस अब बस कर, काम पे लग जाओ, डू समथिंग एल्स। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ वेटिंग, एंड वेटिंग फेज सबसे डेंजरस होता है, बिकॉज आपको लगता है आपका काम आ गया है या हो गया है एंड यू अराइव, बट यू स्टिल हैवंट अराइव्ड बिकॉज इट्स नॉट कम आउट इन द ओपन। सो उस फेज में आई थिंक मम्मी ने कुछ नहीं किया, शी वाज जस्ट अ मॉम, जस्ट देयर, पता ना, शी इज देयर, एंड शी इज नॉट वेरी फिल्मी, शी इज अ शाय पर्सन herself, कैमरा में नहीं आती है वो, you know what I mean, she's a typical mom like how your mom would be, कि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड का था, शी वाज अ बैंकर। वो सिंगल मॉम थी? जी, सिंगल मॉम थी। तो माने आपके भाई बहन हैं? नहीं, तो आप और माँ, या सो शी वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, शी वाज जस्ट बीइंग देयर फॉर मी इमोशनली एंड मॉनेटरली। monetarily till I started working. मेरा मेन एम था टू स्टार्ट वर्किंग, वाज टू गेट रिटायर्ड। शी हेटेड वर्क। तो मैंने, आई रिमेंबर 17 साल में व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, 18 साल में जब मेरा कंफर्मेशन लेटर आया, उसी दिन आई टोल्ड माय मॉम रिजाइन, एंड शी रिजाइन फ्रॉम अ बैंक। क्या तुम्हारे लाइफ में जो 22 इयर्स जो तुम रहे हो, ये तुम्हारा बिगेस्ट अचीवमेंट था कि मॉम को रिटायर करवाया? वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट उस, या बिकॉज शी, उनको काम नहीं करना था एंड शी हैड टू वर्क टू टेक केयर ऑफ मी। सो दैट पॉइंट इन टाइम मेरा मेन एम तो लाइफ में उसी वक्त था कि मैं जल्दी से कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट करूं, एंड आई थिंक गॉड हेल्प मी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मुझे जॉब कैसा मिला, इट्स एन अनरियल स्टोरी, वो कोई और दिन बात करेंगे, मगर आई गॉट द जॉब, एंड सारा श्री हु इज नो मोर, उनका बड़ा हाथ था मेरे मॉडलिंग में ऑल्सो, बिकॉज एड्स मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं, मतलब एयरलाइन से छुट्टी नहीं मिल रही थी। सो रिमेंबर एक बार मैं फ्लाइट पर उनको मिला एंड आई टोल्ड हिम सर मैं ऐड कर रहा हूँ, लाइक हाँ मैंने देखा है तुम्हें, एंड वो प्यार से पता नहीं जोर से मारते थे, हाँ लाइक पार्ट। सो आई टोल्ड हिम सर मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, लाइक कौन नहीं दे रहा है, लाइक। तो आई रिमेंबर वो ट्रे का पीछे का वो पेपर बिछाने का पेपर होता था ना,
तो लाइक पेपर लेकर आओ कोई मेरे पास, तो फ्लाइट पे वही जो सामने दिखा मैं लेकर फट करके, तो आई रिमेंबर हिम लुकिंग एट मी टर्निंग अराउंड राइटिंग इट के जब भी छुट्टी चाहिए, only one day notice and he won't fly for how many days he wants. उन्होंने लिखा और आपको देना था दिया। HR आदमी को। हाँ, वो उनका लिखत कहीं भी दे दो तो वो सील्ड होता है, तो करके साइन किया, मैंने अपने इनफ्लाइट सुपरवाइजर को दिया एंड उनका लिखत सारा श्री थे ना, तो उनका लिखत, तो देन आफ्टर दैट एटलीस्ट मुझे मॉडलिंग करना ईजी हो गया। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आई वाज गोइंग फॉर ग्रासिम इंडिया 2000, अच्छा मुझे आई वाज जस्ट गोइंग दैट टू आई थिंक 13-14 दिन की छुट्टी मनाने जा रहा था मैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी। मैं चिल होके जाता हूँ ना कहीं पर भी, देन आई डू गुड। जब भी मैं थोड़ा सीरियस हो जाता है ना, तब मैं थोड़ा सा फ्लफर करता हूँ, परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। हाँ, तो दैट्स हाउ आई रियलाइज लेटर ऑल्सो। एंड जब तक मैं वहाँ जा रहा था तो मैं सर से ब्लेसिंग्स लेने गया था, सर मैं यहाँ जा रहा हूँ एंड स्टफ। तो आई रिमेंबर वॉकिंग आउट एंड डोगरा जी उनके असिस्टेंट थे, ही केम रनिंग कि सर बुला रहे 1 मिनट, तो बोले कि तुम कपड़े क्या पहनोगे उधर? हमने सर वो मैंने अरेंज कर लिए। नहीं तुम ये दुकान में जाओ एंड जो चाहिए ले लो। सो यू नो दैट ही वाज अ हार्ट ऑफ गोल्ड व्हिच पीपल डिडंट नो। सो फॉर मी ही इज बीन अ बिग, जैसे आलम ने मुझे शुरू करा, इन्होंने मुझे पुश किया, मोमेंटम दिया। या लोग आते टेलीविजन में, हाँ, उनका एस्पिरेशन होता है यार मैं बड़े पर्दे पे आऊं, टीवी, फिल्म, बैटल, वो सब तो हम लोगों ने सुना है। तुम्हारा रिवर्स हुआ, फिल्मों में आए एंड देन तुम टीवी में आए, बट योर 2 बिगेस्ट शोज अकॉर्डिंग टू मी, आई कुड बी रॉन्ग, वो रहने वाली महलों की एनएफआईआर, करेक्ट है ना? करेक्ट। ये शोज के बाद जो पॉपुलैरिटी तुम डीप डाउन सर्च कर रहे थे फिल्मों के साथ, क्या ये दोनों शोज ने दी तुमको? सीजन में फिल्में करने का मेरा शौक हुआ था ना, तो ना मुझे पैसे चाहिए थे ना कुछ चाहिए था, मुझे आई हैड फॉलन इन लव विद एक्टिंग। वो एक फेज था ना जहाँ पर इट वाज अ स्लो लव फॉर मी, वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था ना, बचपन से मुझे एक्टर बनना था। मॉडलिंग करते करते एंड एक्टिंग करते करते आई फेल इन लव विद एक्टिंग उस 2 सालों में। एंड देन ये क्या हो रहा हैपेंड, एंड देन द अदर फिल्म्स जब रिलीज नहीं हुए, तब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, बिकॉज आई रिमेंबर फेब में कॉल आया था मुझे बालाजी से, संदीप सिकन दैट कॉल्ड मी, यू कैन संदीप ऑल्सो, इट वाज अ वेरी फनी थिंग। एंड एट दैट मोमेंट बताऊँ मैं आपको क्या हुआ था, एंड मेरे पास अप्रैल मई तक के पैसे थे खाली, मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। So to survive, I thought I have to take a call now because I can't do this to myself and my mom, and इतना स्ट्रेस से हर महीने 2-3 जब तक फ्लाई कर रहा था तो सब छोड़ दिया था ना मैंने फ्लाइंग, बिकॉज मैं तो स्टार हो गया था। या आई रिमेंबर जो सलमान सर के जो असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी थे, सोहेल के थे, विकास कपूर, वो मेरा सेक्रेटरी था। सो बिकॉज सोहेल had said के Vikas, you have to take care of Amir's work, and Vikas was like, okay, cool. Like Vikas then eventually became a producer also. So at that point in time, you know, Salman Khan का, Sohail Khan का manager मेरा manager है. तो I was like there, like people have understanding that ये कुछ, लेकिन हुआ नहीं कुछ. Because actually I had no idea how to go about it only. बट ये विकास जो सलमान के मैनेजर सोहेल, उनको तो गेम समझ आता होगा ना? यार पता नहीं, मैं उनको गेम समझ में आता था, लेकिन वो भी स्टार था ना, वो भी स्टार था, वो भी काम, उनको थोड़ी आदत है काम मांगने की या जाने की, उनको संभालना आता है, उनको और काम आता है ना उनके पास, मेरे पास थोड़ी काम आएगा, मुझे तो someone had to be there to go for me, to get it for you. yeah, so I didn't understand all these things then, I thought I've arrived. You're right, क्योंकि जो लोग मैनेजर्स हैं सुपरस्टार्स के, जी, उनको काम नहीं मांगना है, उनको काम संभालना है कि ये डेटे असाइन करो, रेट फिक्स करो, ये सब। विकास इज अ लवली गाय, मतलब he was so sweet, like कितने फिल्में मैंने ना बोली है, मैं बोला तो यार सोलो हीरो कर रहा है, 2 हीरो कर रहा है, व्हाई यू वांट टू डू दीस फिल्म्स, मैंने कितने फिल्में ना बोली जहाँ उस वक्त, बिकॉज पैसे नहीं चाहिए थे उस वक्त, मुझे नाम चाहिए था, आई वांट टू डू गुड वर्क, दिमाग में था। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आफ्टर 2-3 इयर्स दैट गुड वर्क का व्हाटएवर शौक तो था, लेकिन अभी हाउ डू आई रन माई हाउस इज एंड आई टू गेट लॉट ऑफ टीवी ऑफर्स, बिकॉज मैं मॉडलिंग करता था कभी, या तो मैं एड्स देख कर, मेरा एक एड बड़ा फेमस हुआ था, चीता भी पीता है, अरे हाँ, उसके बाद तो मुझे बहुत टीवी के ऑफर्स आते थे, एंड उस वक्त ना आप एक्टर्स टेलीविजन पे एड से उठाते थे, सो
संदीप सिकंद का फ़ोन आया. आई जस्ट आस्क्ड हिम द फर्स्ट थिंग, बजट क्या होगा? So like, you want to do? I'm like, मुझे बजट जानना है. So then I went to meet them and मैं बोला इतना लूँगा मैं, प्राइस नहीं बोलूँगा. तो मुझे हंसते हंसते बोल रहा था, इतना मतलब तुम पार्वती के आसपास के प्राइस मांग रहे हो. तो मैं बोला मैं इतने में करूँगा वरना नहीं करूँगा. मुझे ऐसा था वो लोग मुझे ना बोल दें. लाइक मैं आई वाज इन दैट फेज के मुझे ज़रूरत है पैसे की और मैं पैसे के लिए टीवी आई टू लुक के टीवी है यार, मतलब मैं तो फिल्म वाला हूँ ना. सो वो लोग ना बोलते बिकॉज मुझे ना बोलने की भी हिम्मत नहीं रही है. आई नीड इट. एंड व्हेन एकता कपूर गॉट टू नो आई वांट टू डू टीवी, शी सेड ओके डन फॉर द प्राइस, बट शी वांट टू लॉन्च मी इन अ शो. एंड आई थॉट लॉन्च होगा तो मेरी होर्डिंग्स लग जाएंगे टीवी के. मैं तो फिल्म एक्टर हूँ, ये जो कर रहा हूँ मैं मजबूरी में कर रहा हूँ और मैं चुपचाप करूँगा, निकल जाऊँगा. चुपचाप मतलब मुझे लगा कहानी घर घर की चुपचाप है. सो मैं बोला चुपचाप ही करूँगा एंड निकल लूँगा, वो होर्डिंग लग जाएंगे मेरे. सोनी का बहुत बड़ा शो एंड स्टफ. तो मैं आई स्टिल रिमेंबर इन द हिस्ट्री ऑफ बालाजी, मुझे नहीं लगता है कोई इनके क्रिएटिव वाले बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के रुकते थे. एंड मैं बोलता था आई एम कमिंग ये वो, बिकॉज मुझे करना नहीं था वो शो. एंड एकता थॉट आई एम क्रैक बिकॉज मैं इसको लॉन्च कर रही हूँ और ये लॉन्च नहीं होना चाह रहा है और ये कहानी घर घर की में आना चाह रहा है. तो देन शी इज़ लाइक ओके लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू. सो देन आई वेंट टू साइन में भी सूरज जो उनके हेड थे उस वक्त प्रोडक्शन के, अब वो बड़े प्रोड्यूसर हो गए. उनको कभी मिलोगे तो पूछना. इट वाज अ फनी अपने हेरा फेरी काइंड ऑफ स्टोरी वेयर मैं साइन कर रहा हूँ और मेरा दिमाग बोल रहा है मुझे नहीं करना चाहिए और मैं पेन रख रहा हूँ. वो मुझे कन्विंस कर रहा है क्या हो गया. तो मैं अपने दिल की भड़ास उतार रहा था कि मैं तो फिल्म एक्टर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये वो. तो बोला था तू साइन करना, तेरे को जो पैसे मिल रहे तेरे को कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे. एंड मैं साइन करते करते रुक रहा हूँ. एंड मैं एक्चुअली बोला मैं 1 मिनट में आता हूँ और मैं भागा ऑफिस से और मेरे पीछे भाग रहा है वो. मतलब आई एम रनिंग एंड ही इज़ रनिंग विद द पेपर्स आफ्टर मी. दिस एक्चुअली हैपेंड. यू कैन आस्क सूरज सिंह. सो फाइनली मैंने साइन किया. मेरे दिमाग में आया कि मुझे I have to, and I did it and I started. Then my journey on television started. Very ख़राब दिल से. Like मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. एंड मैं को अब तक याद है मुझे 8-10 दिन बाद मेरे फादर प्ले कर रहे थे विवेक मुशरन. So he came to me and he told me कि आमिर I want to talk to you something very personal. तो I was like हाँ बताइए विवेक. लेकिन मैं 7-8 दिन से तुझे देख रहा हूँ, हम लोग सब देख रहे हैं कि तू बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा है. तुम जानबूझ के कर रहे थे कि जेन्युइन नहीं हो रहा था मुझसे हो ही नहीं रहा था. मतलब मैं लाइंस बोलते बोलते मतलब मैं कहीं और था. मैं बहुत लाइक कोई मुझे उस वक्त पूछता था कि तूने फिल्म जो मेरे साथ में फिल्म कर रहे थे लाइक सोहेल एंड एवरीबॉडी और रेमो, उन्होंने मेरे साथ शूटिंग की थी मेरी फिल्मों की. वो लोग जब मुझे मिलते थे कि भाई तुम टीवी, मैं कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ पकड़ के रोता था. कुछ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास. मैं क्या बोलूँ, मतलब आई हैव नो, क्या बोलूँ, आई हैव नो मनी, आई हैड टू सर्वाइव. तो मैं सिर्फ 10-10 मिनट बैठ के रोया हूँ सबके गले में पकड़ के. सो विवेक मुशरन केम एंड ही टोल्ड मी कि तू बहुत ख़राब एक्टिंग कर रहा था, लेकिन कल जो तूने सीन किया हम सब शॉक थे कि तू एक्टिंग कर सकता है, तू फिर ख़राब एक्टिंग क्यों करता है. तो मुझे मिल गया मेरी दिल की भड़ास उतारने के लिए. तो मैं अपना CD निकाला, प्रोमो दिखाया, पोस्टर दिखाया, बोला ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये रिलीज़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं है, मेरे को आई डोंट नो, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ बट आई हैव टू डू इट, ये वो. ही लिसन टू मी फॉर 10 minutes एंड देन ही लाइक मैं कुछ बोलूँ अभी. लाइक हाँ, लाइक मैं कौन था. मैं बोला मैंने कौन सी फिल्म की थी, इलू. बोला इलू सुभाष घई लॉन्च, सौदागर, मनीषा कोइराला, दिलीप कुमार, राजकुमार playing the supporting role to him. After that I think he did Mahesh Bhatt's film, he did Rajkumar Santoshi film, ये वो. आज मैं क्या कर रहा हूँ, बोला playing my father. 10 दिन के लिए आता हूँ, साइन करता हूँ, जाता हूँ, खुश रहता हूँ कि नहीं. That opened my eyes. मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ. मतलब मुझे एक्टिंग करनी थी और मैं अपने एक्टिंग के साथ ही मैं गलत कर रहा हूँ.
and he opened my eyes there, and I was like, shit, yeah, I have to focus. And then I started being involved with the whole process of, मतलब थोड़ा करके, and 10 महीने में मैंने छोड़ दिया, बिकॉज कहानी का क्या होता था, एक फेजेस आते थे, और उस फेज के बाद, उस ट्रैक के बाद आप कहीं ना कहीं दिखोगे फैमिली में, लेकिन खड़े रहकर नॉट करते हुए, हाँ ना बोलते हुए. एंड पार्वती वाज पार्वती, एंड आई वाज मैरिड टू पार्वती's both daughters that day. तो दो बीवियां थी तुम्हारी? मेरी दो बीवियां थी. हाँ. मुझे कुछ इतना क्लियरली याद नहीं, बट आई वाज रिमेंबर. एंड एक बीवी कौन थी जो आजकल बहुत टीवी पे बहुत अच्छा काम कर रही है, रूपाली. ओ, गांगुली के पति थे तुम? शी वाज माय फर्स्ट को-स्टार. एंड वो पहले से ना मुझे बोलती थी कि मैं बड़ी तो नहीं लग रही हूँ. मैंने नहीं रूपाली, तो बड़ी नहीं लग रही. एंड शी स्टिल लुक्स द सेम. जैसे वो 20 साल जैसे लगती थी, अभी भी वैसी ही लगती है. बात भी वैसे ही करती है. बात भी वैसे ही करती है. शी इज अ डार्लिंग. सो मैंने ख़त्म किया ना, रियलाइज कि मेरा जो स्टोरी है ना, उस वक्त आई वाज द मेन गाय. लाइक ओम, आई रिमेंबर ओम जब ही डाइड इन द स्टोरी एंड स्टफ. सो आई वाज, बट आई रियलाइज कहानी में ना हर साल नए नए आते थे. पार्वती हो रहती थी, एंड देन नए. तो मेरा लगा कि मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे पीछे खड़े रह के नॉड नहीं करना है. एंड देन आई हैड अ चैट विद संदीप एंड स्टफ, वाज द क्रिएटिव हेड, एंड ही वाज लाइक, आर यू श्योर एकता इज गोइंग टू बी वेरी पिस्ड इफ यू लीव. एंड आई टुक अ कॉल म्यूचुअली. हम लोग हट गए, कहानी से मैं हट गया. उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि ना मैं फिल्म स्टार बना, मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, ना मैं टीवी स्टार बना जो मैं लॉन्च हो सकता था मेरे, जो मेरी स्टुपिडिटी की वजह से मैंने एकता को उस वक्त ना बोल दिया था. घर के ना घाट के. हाँ. एंड देन आई वेंट फॉर 2-3 मीटिंग्स, आई रिमेंबर. एंड देन आई मेट दिस अमेजिंग पर्सन whom I fell in love with his persona. मतलब जैसे वो थे, सूरज बढ़ जाती है. उनके ऑफिस में मैं गया, उनके ऑफिस में ना पता नहीं क्यों बात करते करते ना अब ऐसे हो जाते हो, पता नहीं उनका कुछ, ही इज़ अ बाबा, ही इज़ अ साधु संत, आई डोंट नो. उनके फेस पे आई रिमेंबर ऐसा शाइन करता है उनका फेस, उनका सर. मैं देख भी रहा तो लाइट कहाँ से आ रही है ऊपर से. ही इज़ अ डिफरेंट ब्रीड ओनली. मुझे लगता था कि वो इतने रियल नहीं हो सकते कोई आदमी. मुझे लगता था कि वो बनते, लेकिन वो बनते नहीं, वो है ही ऐसे. बिकॉज मैंने उनका 2 शोज़ किए बाद में. लाइक ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. एंड उस वक्त आई रिमेंबर जी वॉज अ बिग चैनल और सोनी वॉज अ बिग चैनल, एंड राजश्री का शो रहने वाली महलों की वॉज ऑन सहारा. एंड मैंने वो नहीं किया. देन आई वॉज लाइक, मैं अपने आई वांट गो विद माई गट फीलिंग, मुझे इनके साथ काम करना है. स्टूपिड तो था ही मैं, इमेच्योर स्टूपिड तो था ही. तो मैंने जी और सोनी छोड़कर उस वक्त सहारा पे किया. सहारा का कोई टीआरपी था ही नहीं, बट मैं वो आई गो विथ इमोशंस, आई फील ज़्यादा. सो मैं इमोशन के साथ, मैं सर के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया. एंड दैट शो चेंज्ड माई करियर. मतलब उस शो के बाद आई थिंक आई नेवर लुक्ड बैक, बिकॉज देयर वाज एन आर्टिकल, मुझे याद है कि सहारा का ये शो ने सोनी को टॉपल करके नंबर 3 हो गया था, नंबर 3 चैनल. एंड आई रिमेंबर केबीसी वाज 3 टीआरपी, वी वर 3 टीआरपी ऑन सहारा, जिसका नेक्स्ट बेस्ट था 0.1 एंड 0.1 एंड 0.2. हम 3 थे. सो आफ्टर दैट आई जस्ट नेवर लुक बैक. आई थिंक देन मैंने उसके बाद नजबली किया, एंड देन एकता कॉल्ड मी अगेन, मुझे माफ़ कर दिया. And then I just kept doing. माफ कर दिया माने कुछ, because एकता एक्सप्रेस उस वक्त नाराज, उस वक्त मेरे साथ में नहीं किया थैंकफुली. हाँ. लेकिन नाराज हो गई थी मुझे उस वक्त, जब कहानी के वक्त. और तुम्हें पता चल गया था? हाँ, मुझे संदीप ने बता दिया था दैट तू तो गया भाई. She's pissed. She's damn pissed. और एकता एक्सप्रेस भी बहुत सॉलिड करती थी उस टाइम पे स्पेशली. हाँ. तो वो तुम्हें नहीं देखने को मिला? नहीं, वो नहीं मिला मुझे. सिर्फ एकता का अच्छा, हमेशा मुझे अच्छा एंगल देखने को मिला. लकीली मुझे वो एंगल देखने को नहीं मिला. शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी स्वीट. शी इज़ डिफरेंट, हर एक्सप्रेसिंग द वे शी, बट शी इज़ अ जीनियस. आई थिंक दैट्स व्हाई द वे शी इज़. शी इज़ नॉट नो, शी वो आपको लगता है ना कि अब देख के मालूम पड़ता है कि आदमी जीनी कुछ तो है इसमें. एकता कपूर में वो है. शी इज़ जीनियस फॉर श्योर. आई स्टिल रिमेंबर कमिंग फॉर मीटिंग कि वेलकम बैक बोल के स्माइल करके एंड एवरीथिंग, द वे शी इज़, यू नो. एक कॉन्फिडेंस, एक स्टार पावर है उनमें. You know, जैसे बोलते हैं ना कि some actors like if सलमान खान enters, if शाहरुख खान enters, उसमें भी है, कुछ तो है उसमें. When she enters ना, she's a producer, but एक है उसमें.
That's why I think what she is because she is something. She has told me, wear lenses and trim your hair from the side. We are ready to go. 2 मिनट की मीटिंग थी उसमें. मैं भी डरता था, मैं भाग गया. ओके मैम बोल के भाग गया. हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी. So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar मचाओ. हंसल ने भी मुझसे कहा कि उन्होंने कोशिश की आपको लॉन्च करवाने के लिए 2-3 बार एंड इट फेल्ड. जी. सी हंसल सर का भी ना टाइम उस वक्त, he also was finding a base in the industry. So हमारे प्रोड्यूसर्स फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं थे. एक पंकज भाई थे जो प्रफुल्ल सारीज के ओनर थे. तो उनको उनके पैसे का प्रॉब्लम नहीं था. उनको रिलीज करना नहीं पता था क्या करते उस वक्त, हाउ टू गो अबाउट इट. तो उनको लगता था कि इतना डाला है तो इतना तो आना चाहिए हाथ में. वो दे डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट. फिर सेकंड जब दूसरी फिल्म की तो वो केमिकल इंडस्ट्री वाला था. तो इंडस्ट्री वाला कोई नहीं था जो समझता हाउ टू गो अबाउट इट. एंड देन आई रिमेंबर हंसल सर, जब मैंने टीवी शुरू किया तो मैं तो थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया था. हंसल सर वेंट थ्रू अ फेज. वो तो आई थिंक खेती बाड़ी करने लोनावला चले गए थे. एंड सफीना वाज अ बिग रॉक इन हिज लाइफ. उन्होंने, सफीना ने और हंसल ने मिलके बहुत सारे वर्कशॉप्स किए. स्टूडेंट्स आते थे. आई रिमेंबर जब मैं टीवी करता था तो उनका एक बंदा है मुकेश, वो स्टूडेंट्स लेकर आता था शूटिंग पे दिखाने के लिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन करता था कि आमिर भाई हम लोग शूटिंग ले और लेकर आओ. तो स्टूडेंट्स लाके स्टूडेंट्स को लोग घुमाते थे. मैं आज टू मेक श्योर के शूटिंग देख लेते. तो दे यूज्ड टू हैव दीस फॉरेन स्टूडेंट्स एंड ही वाज ऑलवेज ब्रिलियंट. सी हंसल वाज ऑलवेज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड उससे ऊपर ना ही वाज एन अमेजिंग पर्सन. उनसे मैंने हमेशा अच्छाई सीखी है. लाइक वो आदमी में ना कभी कुछ गलत करने का बोन नहीं है उनमें. लाइक टू डू समथिंग बैड टू एनीवन, चीट एनीवन, और यू नो आप लोगों से सीखते हो कोई चीज़ों से. मुझे समझाने वाला कोई नहीं था. मैं मॉम से मैं डिस्कस नहीं करता था कि मॉम हर चीज़ को लेकर बड़ी वो टेंशन में आ जाती थी, भावुक हो जाती. या तो आई कुड नॉट डिस्कस एनीथिंग. सो आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम पीपल्स ईदर देयर मिस्टेक और व्हाट दे टेल मी, कि मेरे को दिमाग में रह जाए. और उस वक्त तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली आई वाज वेरी स्टूपिड एंड इनोसेंट. सो हंसल सर से मैंने ये सीखी 2-4 क्वालिटीज़. और अब जाकर फाइनली मैंने उनसे एक चीज़ सीखा था, नेवर गिव अप. जो मेरे नेचर में है, आई एम अ स्पोर्ट्समैन बाय नेचर. आई नेवर गिव अप फॉर एनीथिंग. आई मे बी डाउन, आई मे बी आउट ऑल्सो, बट आई नेवर गिव अप. और बैडमिंटन अभी खेलता हूँ मैं. इवन इफ आई एम 21 का गेम होता है, 19-12 में भी अगर होता हूँ ना, मैं 12 में, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये गेम जाने तो अगले गेम में देखूंगा. मैं वही गेम में देखूंगा एंड वही गेम में कम बैक करने की ट्राई करूँगा. सो बाय नेचर आई एम स्पोर्ट्स पर्सन. बट उनमें जो वेर ही वॉज और जो उन्होंने बताया लोग टर्न अराउंड किया, इट वाज अमेजिंग. अब उनकी स्टोरी मैं चाहता हूँ वही बताए, मैं ज़्यादा बताऊँगा आए मेरे पास. बोला उन्होंने FIR बहुत बड़ा शो था, कॉमेडी जी, पॉपुलर हो गया, ह्यूज रेटिंग्स, बट देन तुमने छोड़ दिया बीच में. नहीं मैं छोड़ा नहीं, हमें निकाल दिया गया था. क्या हुआ रे? तो मुझे अब तक याद है, मैं जोधपुर में इवेंट में था. सडनली मुझे मेल मिला, संजय कोहली, बिनायफर कोहली हमारे प्रोड्यूसर से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कि यू नो मोर रिक्वायर्ड. वो लोग बहुत ही फ्लैट लोग हैं, लाइक बहुत ही सटल, कि थैंक यू फॉर ऑल द सर्विसेज. एंड ये 2-2.5 साल बाद और FIR मैंने 4 साल किया. कविता लोग ने 8 साल किया FIR. सो पहले वीकली था, फिर मेरे आने के बाद डेली हो गया. बिकॉज आई वाज अ टीवी वाला बंदा था ना मैं, तो मेरे आने के साथ डेली हो गया. तो मेरे जो पहले लोगों ने आई थिंक 1300-1400 एपिसोड में से वो लोग ने 200-300 किए, मैंने 1000-1100 किए, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे हो गया था. सो आई देन बिकेम द FIR का फेस फॉर द गाय. कविता वॉज ऑलवेज द फेस, बिकॉज
एंड जो उस कविता ने जो काम किया FIR में, आई डोंट थिंक कोई एक्टर कर पाता. कभी कभार होता है ना कि ये एक्टर जैसे अनुपमा जो रूपाली कर रही, कोई एक्टर नहीं कर पाता. तो द पर्सोना से लेकर, फील से लेकर, लुक से लेकर फिट बैठता है उसमें. वैसे कविता में वो चंद्रमुखी चौटाला फिट बैठ गया था. सो मैं बाद में आया, लेकिन वो तो बहुत साल बाद हुआ, 2-2.5 साल बाद में मेल आया. आई थिंक दे वर टायर्ड विद अस कि हम बहुत परेशान कर रहे थे. एंड परेशान मैंने मस्ती में परेशान कर रहे हैं कि वाकई में आई थिंक issues थे? आई डोंट नो. आई थिंक मैं ट्रबलसम एक्टर नहीं हूँ फॉर माई प्रोड्यूसर्स. एंड उस वक्त मैंने बहुत सीरियल्स कर चुके थे, तो मैं चला भी हूँ आई थिंक बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनलिज्म. मैं कभी आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट लुकर, आई एम द बेस्ट एक्टर. मैं चला अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, व्हाट आई फील. बिकॉज मैंने आज तक कभी शूटिंग कैंसिल नहीं करी. कितना भी बुखार कुछ भी हो गया, मैं शूटिंग पे पहुंचा हूँ. एंड देन बोला हूँ कि नो प्रोड्यूसर कैन एवर से कि एक दिन भी मैंने प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद किया. हाँ, मैं टाइम पर आके टाइम पे भाग जाता. तो वो इनिशियल दे शुड अंडरस्टैंड कि ये टाइम पर आएगा. ये 9 बजे की शिफ्ट में, रोलिंग 10 बजे है. मैं 9:50 भी आया, मैं 10 बजे शार्प आपको रेडी मिलूंगा और 9 बजे डॉट में कहाँ गायब हो जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा. लाइक आई यूज्ड टू जस्ट वैनिश कि मेरा टाइम हो गया. देन उनको लगता था, 1-2 दिन लगता था कि यार ये गायब क्यों हो गए सीन छोड़कर. बिकॉज क्या होता था ना, प्रोडक्शन वाले ना एक्सटेंड टाइम करने के चक्कर में एक्स्ट्रा शूट करते थे. बट हमें तो रोज़ फ्रेश लगना है, मुझे तो अपने जिम भी जाना है, मुझे अपना रेस्ट भी लेना है. तो मैं इस मामले में प्रोफेशनल था बहुत. सो FIR के टाइम पे ऑल्सो एवरीथिंग वाज वेरी गुड. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद कविता का कुछ पंगा था या कुछ था, मुझे लगता है. सो हम सबको बोला कि वी टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द होल टीम. सो कविता में कीकू, आई थिंक हम सब चिल कर. एंड मैं टीवी पे ना, टचवुड, आई वाज डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ. तो मेरे जो खास प्रोड्यूसर्स होते थे 3-4, वो लोग हमेशा बोलते थे कि इफ़ यू गेट अ चांस कि कभी तो ब्रेक हो गया तेरा ये शो से, हमें पहले इन्फॉर्म कर देना. तो जैसा मेरा ये मेल मिला, मैंने अपने 4 लोगों को व्हाट्सएप किया कि आई एम फ्री नाउ, इफ़ देयर इज समथिंग लेट मी नो. मुझे 4 दिन बाद सूरज जी का आया फ़ोन कि ये एक शो है एंड यू आर ऑन इट. तो मैं शूटिंग स्टार्ट कर लिया मतलब 4 दिन में. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ लंप हियर. तो जब मुझे आया, मैंने इमीडिएटली लीलावती में लंप निकाला. और जब 4 दिन बाद सूरज जी का आया फ़ोन, तो मेरे लंप का स्टिचेस थे पट्टी के साथ. तो ये कोई बात नहीं, वो पट्टी के साथ तेरी एंट्री करेंगे. वी वांट यू इन द शो राइट नाउ, शूटिंग शुरू करने वाले हैं हम लोग. तो आई एंटर्ड द शो विद एन एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड टू मी अ व्हाइल बैक. सो आई मीन आई बीन ब्लेस्ड टू हैव दीज पीपल बैकिंग मी ऑलवेज. देन आई थिंक जो लोगों ने ट्रैक चेंज किया था FIR में टू गेट समबडी न्यू, वो ऑफ कोर्स नहीं चला. एंड देन दे कॉल्ड अस बैक. मैं सूरज जी को छोड़ नहीं सकता था. आई रियली वांटेड टू डू FIR, बट सूरज जी को यू कैन लीव अ शो इन द मिडल. तो मैंने उनको बोला ये शो तो मैं कर रहा हूँ, मेरा 11 महीने का कमिटमेंट है, मैं छोड़ नहीं पाऊँगा. तो देन वो शो चलता रहा. दे हैड टू गेट समबडी एल्स इन दैट पीरियड. एंड देन जब मेरा शो ख़त्म हो रहा था, आई मैसेज देम, आई मैसेज सब TV एंड आई मैसेज बिनाइफा कि मेरा ये ख़त्म हो रहा है. तो जिले ओके गेट रेडी, सीरियस एक्टिंग हो गई, मस्ती करने वापस आ जाओ. एंड दैट्स व्हेन माय एंट्री एज बजरंग पांडे. आई रिमेंबर होर्डिंग सब जगह. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट बजरंग इज बैक करके होर्डिंग लगा दिया था सब. अरे हाँ, आई शेयर दैट प्रोमो विद यू आल्सो. दे शॉट अ प्रोमो एंड सब जगह. एंड या देन अगेन हम लोगों ने 1.5 साल किया और 1.5 साल आसपास किया. एंड देन द शो का टाइम खत्म हो गया था. 8 साल हो गए थे हम करते हुए शो. तो मैंने शो 4 साल किया. आई थिंक FIR ऐसा शो था बिकॉज ऑफ शशांक बाली द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स संजय कोहली. पता ही नहीं चला 4 साल कैसे चले गए. इट वाज ऑल पिकनिक. तो बिनाइफर से फाइनली पूछा कि नहीं कि क्यों निकाला? नहीं वो अपने उसके पूछने की जरूरत नहीं. बिनाइफर से मिलो, शी इज अमेजिंग. या शी इज अमेजिंग. बट क्यूरियोसिटी तो होगी, असल वजह क्या थी? नहीं, मैंने पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं. Because you moved on too quickly. मैंने पूछा ही नहीं. आई टू जस्ट हॉप ऑन. FIR ख़त्म हुआ, मैंने फिर से मैसेज किया. देन आई डिड. बट देयर वाज अ फेज जब मैंने छोड़ा 2017 के आसपास. तो मैंने एक्चुअल रीज़न मैंने सोचा था 3-4 महीने का मैं ब्रेक ले लूँगा. बिकॉज द लास्ट शो विच आई वॉज डूइंग, आई रिमेंबर FIR जैसा ख़त्म हुआ, आई डिड दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स.
दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स के बाद आई डिड दिस रियलिटी पावर कपल. रियलिटी के बाद आकर आई वाज गोइंग टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वाज हर्टिंग. मेरा शोल्डर नहीं बड़ा पेन हो रहा था. एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जी सेइंग दे वांट मी. अब एट दैट पॉइंट इन टाइम ना मुझे चैनल से फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे, लाइक in the span of so many years. Like I didn't, so when someone asks me now कि introduce to us to some coordinators, I didn't know anybody because channel से आते थे या producer से आते थे, तो I didn't know anyone. So जी ने बोला we want you because हमारे कैरेक्टर है बड़े फेमस, वो छोड़ के जा रहे हैं. तो चाचा, तुम ना चाचा छोड़ के या मामा थे, वो छोड़ के जा रहे, तो मैं क्या करूँ? So like no, so we will replace the main guy. एंड क्योंकि मामा वी वांट अ टीवी स्टार टू कम ऑन बोर्ड टू सेव द शो. 6 महीने और चलाएंगे हम. सो 6 months. मैं बोला लिसन आई एम नॉट, एंड मैं तो बड़े तब तक मैं हीरो हो गया था ना, मैं आई कांट टेल देम मेरा शोल्डर वोल्डर टूटा हुआ है एंड स्टफ. लिसन आई कांट डू इट बिकॉज आई नीड अ पर्सनल ब्रेक. मैंने कुछ 6 साल ब्रेक ही नहीं लिया था. मैंने आई हेट लव स्टोरीज के बाद ज़रा नच के दिखा किया, ज़रा नच के दिखा के बाद FIR किया, FIR के वक्त राजश्री का शो किया, बैक टू FIR, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, पावर कपल. 6 साल विदाउट ब्रेक एट ऑल. आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड. इनफैक्ट मोर देन 6 years. ये फेज लास्ट का फेज मेरा. सो दे वर सेइंग कि एक एक्टर का नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज. सो देन आई केम इन बिकॉज दे वांटेड टू सेव द शो एंड स्टफ. दे वेरी ओपन विथ मी. तो मैं बोला बजट ये है. दे सेड ओके व्हाटएवर. तो बोला शिट, पैसों के लिए फिर से बिकना पड़ेगा मुझे. एंड देन मैंने सोचा ठीक है, मैनेज करके फिजियो करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 6 महीने और कर लूँगा मैं. एंड द मामा चाचा जो थे, जो जिसने शो छोड़ा था, दैट वाज पंकज त्रिपाठी. तो दैट शो सरोजनी, आई थिंक इट वाज हिज लास्ट टीवी शो व्हिच ही डिड. सो द मेन गाय वाज देयर, इज अ वेरी स्वीट गाय, मोहित. ही वाज कुछ स्टोरी में वो चले गए एंड पंकज सर छोड़ के चले गए थे. एंड देन व्हेन आई केम इन, वो शो ना लास्ट के 2-3 महीने स्पेशली, दैट्स द ओनली शो आई वाज वांटिंग इज शट हो जाए बिकॉज ऑफ माई फिजिकल हेल्थ. मेरा एंड में ना हाथ और पैर चलना बंद हो गया था और मैं माई माइंड वॉज टेकिंग ओवर माई बॉडी. दैट्स हाउ आई वॉज सर्वाइविंग. बट घर पे मैं ऐसे हाथ उठाता था, लिटरली मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था इधर. सेट पे बोल नहीं सकता था सेट पे बिकॉज आई एम आमिर, आई कांट डू दीज थिंग्स. आई हैव टू बी फिट, आई हैव टू बी कूल, व्हाटएवर. सो वो शो जैसा ख़त्म हुआ ना, आई वाज लाइक मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड एक्चुअली वाज ऑन बेड, आई कुडंट मूव फॉर अ वीक. फिजियोज वर कमिंग ओवर, चेकिंग ऑन मी व्हाट हैपेंड एंड स्टफ. MRI कराया, ये कराया, वो कराया. तो नी का इंजरी थी, मगर शोल्डर हैड मेजर टेयर्स, लाइक फ्रॉम माई शोल्डर टू माई बाइसेप, सब टेयर हो गए थे अंदर. एंड आई डिडंट टेक केयर ऑफ इट बिकॉज टाइम ही नहीं मिला मुझे संभालने का. एंड देन आई वेंट टू दिस रिहैब. मैं बोला यार मैं 3 महीने सर्जरी अवॉइड अगर हो सकती तो मैं ट्राई करूँगा. वो 3 महीने 6 महीने कैसे हो गए नहीं पता चला. 6 महीने 8 महीने के बाद सर्जरी कराना पड़ी. वो ठीक हुआ ही नहीं. आई टुक दिस कॉर्टिजोन शॉट एंड आई स्टार्ट ट्रेनिंग विद एथलीट्स के ट्रेनर्स एंड स्टफ टू गेट मी बैक इन शेप. मतलब सर्जरी जितनी अवॉइड कर सकती है हम लोग ट्राई करते हैं ना कि, बट इवेंचुअली करानी पड़ी बिकॉज देन दे सेड कि खेलना बंद करना. चलो ठीक हो जाएगा सब, यू कांट प्ले एंड यू कांट डू लॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स. अब खेलना बंद तो नहीं कर सकता मैं, आई लव स्पोर्ट्स. इवेंचुअली सर्जरी. तो वो 1.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. और मैं टीवी से मैंने ब्रेक ले लिया था. और उस दौरान ना मैं आई स्टार्ट वॉचिंग OTT बिकॉज कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, तो मैं टीवी देख. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज यार मुझे तो ये काम करना है, मैं ये काम क्या कर रहा हूँ. एंड मेरा जो वांटिंग था, रिक्वायरमेंट था, मेरा इतना था. अब ग्रीडी हो के मेरा इतना हो गया था, पहुँच गया था मैं इतना. तो मैंने बोला जितना मैं सोचा था उसके 2-3 गुना ज़्यादा मैं सिक्योरिटी अपने लिए कर ली है मैंने अपने लिए. अब कब तक चालू रहेगा. अब मैंने जब ब्रेक ले लिया है तो लेट मी टेक अ ब्रेक. देन 18 को सर्जरी हुई, 19 को मैंने मीटिंग स्टार्ट की कि आई वांट टू डू सम इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर OTT. OTT was just starting then. The content was a little more sexual and stuff. मैं हमेशा शर्माता था. मेजर रीज़न मेरी मम्मी देख लेगी. और मुझे पहले से अनकंफर्टेबल था मैं ये सब करने के लिए. लाइक आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. सीन में अगर कुछ, इफ अ मेकर इज टेलिंग मी, लाइक इफ अ हंसल सर इज टेलिंग मी और सुपन वर्मा इज टेलिंग मी और समबडी हु आई वर्कड विद, देन आई ट्रस्ट द मेकर्स एंड आई विल डू इट. और वो
सीन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ना करने स्टोरी वही होती थी, सीन तो फिर तो होता ही रहेगा ना, अगर स्टोरी सेक्सुअल है। एंड ऑल्सो मुझे OTT ऑफर्स ना बहुत ही टीवी बेस्ड है। अच्छा, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मैं जानता था इतने साल से, मैं मिला उनको, दे वेरी हैप्पी। बहन से बात करा है, मम्मी से बात करा, ये किए, लंचेस करा, डिनर करा, काम नहीं दिया किसी ने। एंड द रिस्पॉन्स वॉज, यू नो, वी डोंट थिंक यू फिट इन टू दिस कैरेक्टर, बिकॉज दे वर ओनली सीइंग मी एज अ TV स्टार। So they loved me on television for what I was, for the romance that I did, जो मैंने कॉमेडी किया, जो मैंने लंबे लंबे 10 मिनट के भगवान के सामने मोनोलॉग्स बोले, एंड ऑल दी रहने वाली मैं आई हैव लॉन्ग मोनोलॉग्स राम जी के सामने। सो दे सॉ मी एज दैट। वो लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे कि मैं कुछ और कर पाऊंगा। आई एम टू हीरो फॉर देम। एंड जो OTT के ऑफिस भी आते थे ना, दे वर वेरी TV++। तो मेरे दिमाग में तो फिर मैं TV क्यों ना करूं, फिर मैं 25-30 दिन काम क्यों करूं, फिर मैं 1 साल काम करूं। अगर पैसे ही करना था तो मुझे वो भी नहीं करना था, बिकॉज वो मैं जो स्टोरी सुनता था वो तो मैं 11 साल से कर चुका हूँ। 11 साल में I did 8 shows as main leads. I've done everything besides horror. So मैं सब कर चुका हूँ, तो ये क्या करूँ मैं। एंड ये भी होता था कि दे डोंट वांट TV people. So I realized मेरे साथ एक पंगा हो गया। I'm not a TV actor, I'm a TV star. People who've done TV and come and done OTT and films and stuff like मृणाल हो जाए या कोई भी हो जाए, अभी विक्रांत मासी हो जाए, they were not a TV star. They had done 1-2 सीरियल here and there, सपोर्टिंग में या कहीं पर या कुछ। एंड उनको सीख TV पे जो मिलती है वो आपको ज़िंदगी में नहीं मिल सकती है। जो आपका जो ग्राउंड वर्क है वो TV से अच्छा कहीं नहीं, बिकॉज आप रोज़ के 5-7 सीन करते हो। वो फिल्म वाले, मैं कोई भी TV का एक एक्टर बोलेंगे फिल्म वालों के सामने, मैं गारंटी बोलता हूँ, जो द फिल्म जो फैमिली से आते हैं वो लोग कहीं खड़े नहीं होंगे। मगर मैं स्टार हो गया था तो मुझे मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। एंड देन लॉकडाउन में जब 2020 हुआ, मुझे मेरा पहला शो मिला नक्सल बारी। एंड they told me also, you don't want to be a hero, you show you want to be a villain. I'm like, I want to be a villain. I want to do those kind of shows. And that's when I think started. And then cutting it short, वो सारे shows release हुए, लेकिन again I realized the bigger makers are not calling me. That's when I went to bigger makers, and then Hansal sir called me. He told me एक छोटा सा role है फराज में, and he had become Hansal Mehta now. I'm like, sir, I'll do it. And he's like, नहीं, बाप का रोल है। तो हमने कहा बाप का रोल कर लूँगा, नहीं टीनेजर के बाप का रोल। सो वो आई थिंक मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मैं कितना रेडी हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं ही टोल्ड मी कि लोग बाहर लोग थे, दे वर ऑल हैप्पी दैट यू आर कमिंग एंड स्टफ, सब तेरे फैंस है यू, बट नो वन स्पोक अबाउट योर एक्टिंग। सब बाकी सब बातें कर रहे थे, तो कपड़े कैसे पहनता है, दिखता कैसा है, ये वो एक्टिंग की बात किसने की। एंड आई वांट पीपल टू सी ओनली योर एक्टिंग इन दिस फिल्म। व्हाट अ पॉइंट। या सो मैंने कर दिया वो। देन उसके बाद लुटेरे हुआ, देन उसके बाद ट्रायल हुआ, एंड देन आई थिंक आई नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि आई एम देयर टू एक्ट। कभी फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार बहुत से लोगों को स्टार बनना है और यहाँ पे तुम TV स्टार थे और तुम्हारा अदर था कि पीपल शुड लव माई एक्टिंग, नो मी फॉर एन एक्टर, तो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था? सी मैं ना फ्रस्ट्रेट जल्दी अगर होता भी हो ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। आई हैव द सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। व्हाट डू यू डू? आई डू नथिंग। दैट्स द ट्रिक। या मैं ना मेडिटेट करता हूँ। आई मीन लोग बोलते हैं इट वर्क्स एंड चांटिंग, आई एम श्योर इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर इट्स अमेजिंग। मैं पता नहीं कुछ नहीं करता यार, मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं चिल करता हूँ फिर, एंड आई जस्ट हील, एंड आई रियलाइज मैं नाउ आई एम डूइंग इट फॉर पैशन। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। बना लिया खूब नहीं बनाया, मगर इतना बनाया कि मैं ज़िंदगी भर खा पी सकता हूँ। दैट्स वेरी गुड। दैट TV इज़ डन फॉर मी। यानी अब लाइट हो माइंड में। या मतलब मैं आई वॉन्ट टू रीच हियर फ्रॉम हियर वेयर आई एम। मैं TV पे आई वॉज हियर, ये नया माउंटेन है, तो मैं अभी यहीं पर स्टार्ट किया हूँ, मेरे 2 स्टेप से, और 90 स्टेप्स बचे, मतलब से ओके 10 स्टेप्स से 90 स्टेप्स बचे। बट मैं अपने हर स्टेप को ना एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं वो क्या होता है ना, इफ़ यू बिकम समबडी देन यू वांट टू बी दैट पर्सन, इफ़ यू वांट टू बी दैट देन यू वांट टू बी दैट पर्सन। नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग है।
सो मैं वो बनना चाहता हूँ जो भी, लेकिन मैं वो जर्नी भी इंजॉय करना चाहता हूँ जो मेरे एक एक स्टेप्स है, तो मैं इंजॉय करता हूँ. आई हेट लव स्टोरी, जस्ट टेकिंग यू बैक अगेन. छोटा रोल था, बट यू वर नोटिस्ड. बट कहीं था कि यार इमरान खान का रोल मुझे मिलना चाहिए था? नहीं यार, मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ. मैं हमेशा सोचता हूँ जिसका जो है, जो वर्थ है, उसको वो काम मिल रहा है. नहीं, but deep down you wanted to be that big movie star. Yeah, in a but I big swear, film, na? मैं तो शो आई डिड दैट मूवी एज अ पिकनिक. पुनीत जिम में था एंड पुनीत को पता नहीं, जिम में उसको लगा मैंने इसको एटीट्यूड मारा, हटने के लिए बोला, समथिंग लाइक दैट. एंड पुनीत's mom thinks he looks like me. That's what he told me later. And he said, and that's how he wanted me in the movie. And उसका उस वक्त he wanted me so bad कि हम लोग हर दूसरे दिन, मैं बोलता था यार बहुत छोटा रोल है, मैं नहीं करूँगा, पेपर भी कुछ है ही नहीं. बट मैं उधर पिकनिक मनाने गया बिकॉज आई एम यूज्ड टू डूइंग 5-6 सीन्स एवरी डे, और मेरे पूरे मूवी में 5-6 सीन थे. तो हम लाइक ब्रो, मुझे तो मेरा वो ब्रेक था. मेरे कौन सा शो खत्म हुआ था, भास्कर भारती खत्म, मेरा ज़रा नच के दिखा एक रियलिटी शो खत्म हुआ था, वो ब्रेक था. और मुझे FIR की मीटिंग के लिए जाना था, तो मेरे पास एक 15-20 दिन का मुझे वाइब आ गया था वहाँ से. दे वांट टू मीट मी इन 10-15 डेज मैंने वो. तो मैं बोला चलो एक टाइम पास करके आता हूँ. मैं क्वींसटाउन घूमना था, मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं घूमते घूमते आ गया. एंड व्हेन द ट्रायल हैपेंड, आई रिमेंबर नॉट टेकिंग माई फ्रेंड्स और एनीबॉडी. मॉम एंड मी हैड गॉन. एंड देन जब मैं ट्रायल खत्म हुआ, सो आई सॉ एवरीबॉडी, करण जोहर्स नीस, पीपल आर कमिंग अप टू मी एंड द कांग्रेचुलेटिंग. मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है मुझे. एंड व्हेन द मूवी केम आउट, आई डोंट नो, पीपल स्टिल रिमेंबर दैट रोल somehow. Sometimes you don't realize what you're doing. I didn't realize I can ever do FIR, I can never do comedy. मैंने again, when they signed me, they said it's a little edgy, it's a little not sexual, मगर naughty मस्ती है. And I love that, that's in me. मतलब मेरे में इनबिल्ट है वो. और मुझे कभी दिखाने का मौका नहीं मिला था, तो हम लाइक ठीक है, let's do it, ट्राई करता हूँ कॉमेडी. And I could never imagine कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ. And all thanks to Shashank, the director. He got that. मुझे अब तक याद है, उन्होंने कुछ मैं जब आने वाला था उसके 4-5 एपिसोड बाद का सीन शूट किया उन्होंने, जहाँ फर्स्ट सीन में मुझे गिरा रहे, मुझे केले से स्लिप करवा रहे. एंड मैं तो टीवी स्टार था, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं गिर क्यों रहा हूँ. हम लोग गिरते तो है ही नहीं ना टीवी में, हम लोग तो बचाते सबको उड़ के. कोई छत से भी गिर रहा था तो हम तो ऐसे करते ना, लाइक एंड रोमांटिक पोज आता है, उसके बाद गाने आते हैं. लाइक मैं गिर रहा हूँ और मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ कि मुझे केला किसने फेंका. तो उसने मेरा इनहिबिशन पहले 2-3 दिन में उतार दिया. एंड आई थिंक मतलब एज एन एक्टर यू ग्रो. सो FIR वॉज अ बिग लर्निंग फॉर मी. लाइक आई ग्रू फ्रॉम, अगर 10 तक पहुँचना है, अगर मैं अभी 5 पर हूँ, तो FIR मेरा 2 से 4 मेरा FIR था आई थिंक. बिकॉज वो इनहिबिशंस निकालने में मुझे FIR ने बहुत हेल्प की, जो मैं स्टकअप था थोड़ा. झलक में तुम जल्दी एलिमिनेट हो गए. हाँ. एक डिस्कशन चल रहा था सोशल मीडिया पर कि हाँ. जिनके पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, वो आगे जाते हैं. नहीं, झलक का एक्सपीरियंस अलग था. झलक वॉज एक्चुअली, आई डोंट टॉक, क्या हो गया एक्चुअली. दे वांटेड समथिंग मोर आउट ऑफ मी दैट आई कुड नॉट गिव. दे वांटेड मोर ऑफ माई पर्सनल लाइफ इन रियलिटीज. रियलिटी चेंज नाउ आई फील. जब आई रिमेंबर जब मैं नच कर रहा था, मैं इतना इनोसेंट था कि ईद स्पेशल वो लोग कर रहे थे एंड दिखाना था उन्हें ईद स्पेशल, और ईद एक हफ्ते बाद था. तो दे सेड ईद स्पेशल हम शूट कर देंगे घर पे, वो एक हफ्ते बाद आएगा. तो मैं इतना स्टूपिड था कि उन्होंने ईद अगर एक हफ्ते बाद आ रहा है तो आई डोंट वांट टू बी नकली एंड शूट 1 वीक बिफोर. तो आई वाज सो नाइव. आई मीन आई ऑलवेज, आई थिंक व्हेन आई थिंक माई सेल्फ, अब मैं कैसा था, आई वाज वेरी नाइव. आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. आई थिंक ओनली प्रेयर्स गॉड सेव्ड मी सो मेनी टाइम्स. एंड मैं नहीं करता था. नाउ द रियलिटी इज चेंज. मैंने 10 साल बाद रियलिटी किया है एंड थिंग्स हैव बिकम वेरी पर्सनल एंड वेरी दिस थिंग, एंड आई वाजंट कंफर्टेबल, सो आई कुड नॉट गिव देम व्हाट दे वांट बेसिकली. बट इट्स अ झलक वाज माय टू डू लिस्ट पे एक, जब मैं टीवी करता था. एंड व्हेन इट केम, दे वर वेरी एक्साइटेड कि यू कमिंग बैक ऑन टीवी टू डू अ रियलिटी. एंड आई वाज लाइक, मैं टीवी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं झलक के लिए आ रहा हूँ. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, मगर इट्स ओके. पर एक और डिस्कशन है जो कहता है यार जिनके पास फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, वही टेक ऑफ करते हैं ऐसे रियलिटी शोज में. हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है.
बिकॉज अगर मेरे फैंस जो है, जो मेरे 12-14 साल के फैंस, उसको कहते हैं लेगेसी फैंस। या वो वोटिंग नहीं करते, मुझे वही था थोड़ा कि बिकॉज वो लोग देख के अप्रिशिएट करते हैं, वोटिंग सोशल मीडिया वाले लोग करते हैं। सो आई हैड दिस थिंग, अगर वो वोट अगर करना स्टार्ट कर दिए देन तो मैं डांस भी नहीं करूँगा, मैं जीत जाऊँगा। अगर इफ दे स्टार्ट वोटिंग द टीवी हार्डकोर टीवी व्यूअर्स, आई डोंट थिंक दे वोट, इवन आई डोंट वोट। इफ आई वॉच समथिंग आई एम लाइक हाँ गुड, आई रियली लाइक इट, मैं वोट करने नहीं बैठूंगा। वो वोट करने के लिए लोग अलग होते हैं। नहीं होता है, विच आई टेल यू, जो लोग रियलिटी शो से पैदा होते हैं ना, उनका हुनर, और जो भी कहो, हुनर भी नहीं, पर्सनालिटी आती है, दे डेवलप दैट ऑडियंस व्हिच इज, अरे ये झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अरे उसको बचाना है, करो। सो दे बॉर्न लाइक दैट। Your audience, that's why I keep saying the legacy audience. They'll watch you, they'll appreciate it, they'll dissect कि अच्छा ये रोल में ये हुआ, कल क्या होने वाला है स्टोरी, वो डिस्कशन, different fans, and you're right on that. So जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर which is angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। Where are you now with Sanjeeda bhai? Are things better? Have you met your daughter? Yeah, this is one point that I don't want to discuss because it's a very it's a thing where I wished her all the best for whatever she's done since when we split, and I stand the same ground that I'm happy. I'll always wish her all the best, and that's about it. No, I appreciate that too, but I'm just asking, daughter से मुलाकात हुई है कि नहीं? It's a little touchy subject, and I don't want to go there only because कभी-कभी ना कोई सब्जेक्ट आपको जो टची हो जाता है, आई इन माई हार्ट आई जस्ट विश एंड प्रे एंड कि सब ठीक हो उन सबके साथ। आप अंदर से खुश हो अभी? मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या बस वही अपना आपको सेफगार्ड करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या बिकॉज क्या होता है, एज अ परफॉर्मर वन नीड्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी इनसाइड, या especially in the phase जो तुम हो भाई, क्योंकि तुम अब OTT कर रहे हो, you're starting fresh, one needs to be happy. Yeah, I'm very happy. You've seen me outside also. I'm in a phase that I've realized during pandemic, जो बहुत सारे लोग भूल गए अभी, लोग जो सोचते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, सब वापस आ गए। 99% people. I still remember, and what I've learned from there, that happiness is the most important thing. Like if someone asks me मैं क्या करना चाहता हूँ, I want to be happy. Because wants तो कभी खत्म ही नहीं होंगे. And I said I want to enjoy every phase of my goal where I want to reach. And it starts from me being content and happy with what I have. जो है उसके साथ तो खुश रहो. A lot of people want to be, I hope they want to be where I am. So मैं खुश नहीं रहा अपने साथ तो फिर I'm being wrong to myself. And I don't think so much. मैं इतना पढ़ता नहीं, सोचता नहीं, मैं इतना knowledgeable नहीं हूँ. But I've realized one thing, that the most important thing in life is to be happy. Choose if you don't want to answer it. I'll just ask you. Sanjeeda ने एक इंटरव्यू में कहा she lost a lot of friends after you all separated. Must have. I don't know. It's between her and her friends. अब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? But you have your friends जो थे. I have my friends जो थे. मेरे 25-30 साल पुराने फ्रेंड्स भी आज तक मेरे साथ हैं. And I feel and अगर कोई नहीं भी है तो I don't have any ill feelings for anyone. जो लाइफ में जो होता है उस जर्नी के लिए होता है. And you have to have happy memories. I don't think you have to be, I mean, I will never be upset about any of my good friends not being with me. वो उस वक्त के लिए होते हैं, उस वक्त के बाद उनकी भी लाइफ है. They also, I have my friends and I'm very happy with them. वो पुराने वाले, हाँ? पुराने वाले अब तक है. मैं अभी तक उन्हीं के साथ रहता हूँ. मेरे इंडस्ट्री के I know a lot of people, लेकिन मेरे दोस्त वही है. मेरे कॉलेज के, मेरे इनिशियल डेज के, I stick to them.
यार ये मैंने बहुत लोगों से सुना है और ये मेरे साथ भी है बाय द वे। इस वक्त अगर कोई मुझसे पूछे, और मैंने पहले भी कहा, वो योर क्लोज फ्रेंड्स नाउ लास्ट, and I honestly say they're all those people जो मैं 25 साल वही है, yeah. बाकी सबको मैं acquaintance में रखता हूँ। बाकी सब जानने वाले हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे लोग जो इंडस्ट्री में बहुत साल से रहते हैं, सबका यही व्यू पॉइंट है। I'm talking about people who've been around for a long time. They keep saying मेरे पुराने ही दोस्त हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा दोस्त ही acquaintances हैं। क्यों ऐसे? ओके, इंडस्ट्री में ना दोस्त भी है, लाइक आई कैन से मेरे 2 4 5 6 दोस्त है, मगर वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, हम भी अपनी लाइफ में बिजी है। और उस वक्त के दोस्त ना, वी वर ऑल्सो मोर ओपन एंड वेलकमिंग। सो हमने उनको अपने उस जोन में एंट्री दी है जब हम अभी थोड़े गार्डेड रहते हैं। उस टाइम पे गार्डेड नहीं थे, तो देव एंटर्ड दैट डीप इनसाइड अ हार्ट व्हिच नो वन एल्स हैज। और तब लेन देन नहीं था ज़्यादा शायद, है ना? अभी वी हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव गुड फ्रेंड्स। मैं मिला, इनफैक्ट लाइक आई वाज जस्ट चैटिंग विद आमना, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आई हैव नॉट met her for a long time, but we are there for each other. I know one, if I need something, she's there for me. Shamita is a dear friend of mine. Nisha is a dear friend of mine. निशा कौन? She's not an actress. Sareen, मेरी, she's the producer's wife. अरे नेहा सरीन की बहन, हाँ। जेयू की वाइफ। She's one of my closest. Like I know they're my one phone call away. Even if अगर हम एक साल भी बात नहीं की तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ वो मेरे लिए है। ऐसे है मेरे एक्टिंग के पहले का फ्रेंड शब्बीर, हम लोग क्रिकेट फ्रेंड्स हैं। सो ये सब पुराने दोस्त, हम लोग साल बात नहीं करते, लेकिन जब मिलते हैं तो वहीं से स्टार्ट होती जब हम। शमिता को तुमने बड़े शिवलरस तरीके से गाड़ी में छोड़ा था। अरे हाँ यार, बेचारा, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। And I thought that was very chivalrous. Yeah. क्या बवाल मच गया था यार। See, she had come out and she'd had a few drinks and I remember I thought I'll just drop her to the car. और मैंने सिर्फ गाड़ी तक छोड़ा उसे, and unnecessary जो हो गया। But it's okay. I mean, Was she okay उसके बाद? We were awkward with each other. थोड़े दिन उसके बाद? मेरी अच्छी दोस्त है वो, हाँ। अभी awkward हो कि नहीं? नहीं, अभी awkward नहीं। उस वक्त awkward हो गया था। हम मूवी जाते थे साथ में। We were movie buddies also. हम लोग we used to go for films and stuff. उसके बाद मूवीज ही नहीं गए हम लोग, बिकॉज कोई देख लेगा तो कुछ बोल लेगा। तो तुमने उससे बात नहीं की? नहीं, हमने बात की, हम मिले भी उसके बाद। अभी रिसेंटली ऑल्सो, लाइक लास्ट मंथ हम मिले कहीं पर, बट वी आर गुड फ्रेंड्स। मगर मूवी जाना बंद हो गया। अरे कितने साल की दोस्ती है तुम दोनों की? हम जानते एक दूसरे को काफ़ी सालों से। She was friendly with somebody else, but पता नहीं, then we became friends and I think 3-4 साल से। Would you say कि वो भी तुम्हारे इनर सर्कल में है एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ तुम्हारे लिए? शमिता मेरी अच्छी दोस्त है, लाइक वो बहुत ही अच्छी इंसान है। आई डोंट नो हाउ पीपल, एंड वो बहुत ही क्लोज्ड, बहुत उसका सर्कल तो बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर मुझे लगता है मेरा कम है तो she's a lovely person. वो दिल से, और as a person ना, she is just gold. लास्ट सेगमेंट, सिट के कांगार। हाँ। बेटर फ्रेंड, रेमो या आमना? रेमो। क्यों? लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। रेमो, मैं रेमो लिजेल मेरी कॉलेज फ्रेंड है बाय द वे। या एंड रेमो को मैं तब से जानता हूँ जब वो अहमद के साथ डांस करता था। सो हम बीच में बहुत साल तक नहीं थे साथ में, बट अगेन लास्ट 5-7 years वी बीन वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अच्छे रील्स बना रहे हो भाई। हाँ, उसके साथ ना आई एम इनहेबिटेड, मतलब मैं उसके साथ जैसा हूँ वैसा हूँ हम। और हमारा अभी मैं लास्ट 2 महीने से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो ही इज़ माई गुरु देयर नाउ। आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनर व्हिच नो वन कैन अफोर्ड। ही इज माय ट्रेनिंग गुरु। एंटरटेन भी कर देता है रील्स के साथ। नहीं, हम लोग जब वर्कआउट करते तो हम हार्डकोर। भाई साहब, वो आदमी में जो पावर है, उनकी तबीयत खराब थी 2 साल पहले, ही हैड अ हार्ट थिंग एंड स्टफ।
वो आदमी में जो पावर एंड विल पावर, जो वेट उठाता है मैं भी नहीं उठा सकता. ही इज़ क्रेजी. स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूँ भाई तू चेस्ट और शोल्डर कैसे मारता है इतना. आई स्टिल रिमेंबर जिम में एक ह्यूज गाय, वॉट एवर ही हैड टेकन फ्रॉम इनसाइड, वो वर्कआउट कर रहा था वेट लगा के, और मैं एक एक प्लेट निकालने वाला था. तो मेरे से पहले रेमो जा रहा था, उसको बोला सर रिमूव, बोलता है नो नो, और रेमो ने वही मारा, और वो मर के मार रहा था, और रेमो भाई साहब आराम से 10 रेप्स मार लिए ऐसे. और फिर ऐसे नहीं करते वो, यू नो हाउ ही इज लवली गाय, सटले हो, बट आराम से 10 रेप्स. तो मैं उसको बोला भाई तूने क्या कर दिया, वो देख ही स्टेयरिंग एट यू. मतलब अच्छा मेरे लिए निकाल दे अभी जरा, देख एक प्लेट. बिगेस्ट मिस्टेक तुम्हारे करियर में क्या रहा है दैट यू मेड? Mistake नहीं था, I think moment था when I was too busy on television, and when casting guys were calling me for films, I could not go to meet them also. काय पोचे हो जाए या बहुत सारी हो जाए. कई पोचे की मीटिंग ले नहीं जा पाए? नहीं जा पाया. I was too busy. I remember Mukesh Chabra that time was casting and he kept calling me, and I kept, मतलब मैं 2 दिन बाद आता, 2 दिन बाद आता, मैं पूरे महीने ना जा पाया. I was too busy now on television. मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया. एंड उनका भी टाइम होता था कि इतने टाइम में आना है, ये करना है, वो करना है. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थिंग्स लाइक दैट फेज, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. उस फेज में आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे कि मैं जा ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज वर्किंग एवरी डे ब्रो. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रोज़ काम नहीं करता तो मैं आज आराम से पैशन के लिए, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, पैशन के लिए काम कर रहा हूँ. बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. या मैं अपने आप की सिक्योरिटी नहीं करता उस वक्त, अगर मैं उस वक्त छोड़ देता. जैसे आई रिमेंबर जब हम नजबलिए जीते थे, आई रिमेंबर उदय शंकर कमिंग ऑन द फिनाले, he was the head of Star Plus then. He's like, tonight you all are the biggest stars in the country, just for one night, but tonight. And I remember उस साल we were called for all film awards night, like Filmfare, IFA, whatever, all of them. Generally television में you're not called for the film awards. उस साल we were, and हमें बिठा के फर्स्ट रूम में, I remember first time going for Star Screen, फर्स्ट रूम में बिठा दिया. एंड मैं बोला यार यहाँ बैठे अक्षय कुमार, यहाँ बैठे शाहरुख खान, ये हमें उठा देंगे कभी, कोई और आएगा, कोई भी आएगा ना तो उठा देंगे और मैं पीछे बढ़ाएंगे, इट विल बी वेरी इंसल्टिंग. मैं सोच ही रहा था, मेरे राइट से यश चोपड़ा केम. तो ही केम कि बेटा पैम ना इज़ अ बिग फैन ऑफ योर, शी लव्स योर, कैन यू कम एंड सिट विद अस. तो मैंने बोला ये मेरा टिकट हो गया बचने का. यस ऑफ कोर्स, आके बैठ गया उनके साथ हम लोग. तो दैट वॉज द फेज ऑफ माई एंड. लेकिन मैं चढ़ा, उसमें आ रहे थे फिल्म ऑफर्स, बट आई डेंट वॉन्ट टू गो बैक टू दैट फेज. उस 2-3 साल वेर हैव नथिंग टू सर्वाइव, मुझे तो मेरे दिमाग में बैठा दिया था कि जब तक मैं अपना सिक्योरिटी नहीं करूँगा ख़त्म, मतलब पूरी, मैं छोड़ूंगा नहीं है, ये रेस नहीं छोड़ूंगा. एंड आई डेंट लीव इट. तो इट्स ओके, आई डोंट रिग्रेट. बट ब्रदर यू हैव द पावर टू वर्क फॉर लव एंड पैशन. ये ताकत है भाई. इमेजिन वन लैंड इन द सेट, अच्छा ये रोल कर रहा हूँ बट अच्छा पैसे आ जाए यार, अकाउंट में पैसे आ जाए बस यार. तो आप रेस्टलेसनेस वो कर लिया ना, वो मैंने कर लिया ना. हाँ यार, और रेस्टलेसनेस के साथ काम करना बहुत डिफरेंट होता है. कमिंग लाइक दिस एंड फ्लोटिंग, लिविंग इन द मोमेंट. जैसा अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम लोग दोनों इस वक्त यहाँ पे, देयर इज दैट लाइटनेस व्हिच आई कैन फील फ्रॉम योर साइड आल्सो. या मतलब मैं like when I say that I was stupid and innocent, मैं टीवी भी कर रहा था, that worked for me because मैं उस वक्त भी ना रोल के लिए करता था, ज़बान के लिए करता था. Like I remember a show when I was doing a show, some other producer for the channel offered me a role कि अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, हम तुम्हें डबल पैसे देंगे, वो छोड़ दो. और मैंने जस्ट शुरू किया था वो शो. आई लाइक यार आई कांट डू दैट. तो मैं अब उसूलों के साथ काम करता था. मैं ऐसे शोज़ करता था जो मुझे करना है. मैं एक्सपेरिमेंट भी करता था. अगर मैं रहने वाली करता था तो मैं भास्कर भारती भी ट्राई करता था. मैं गाय हुज बिकम अ गर्ल द फर्स्ट टाइम एंड फॉल इन लव विथ मी, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शो. तो आई हैव ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट एंड माई इंट्यूशन. आई थिंक दैट वर्कड. मेरे साथ साथ के लोग 2-2 शोज़ करते थे, 3-3 करते थे. मुझे बोलते थे हाउ स्टूपिड यू आर, पैसे कमाना. मैं उसको भी बोलता था नहीं, मुझे एक टाइम पे करना है. और मैं देखा हर 2-3 साल में ना, बिकॉज ऑफ हेक्टिक स्केड्यूल और बिकॉज ऑफ ओवर सीन एंड एवरी शो ख़त्म भी हो जाते थे.
मैं बिकॉज आई थिंक एक टाइम पे एक करता था, एज अ हीरो आता था व्हाटएवर, तो मैं लास्ट भी लंबा किया वो चक्कर में। अभी भी हो भाई। ऑन लुटेरे टेलीविजन, 20, ऑन टेलीविजन की बात कर रहा हूँ। व्हाट्स अ डील ब्रेकर फॉर यू इन अ रिलेशनशिप? मेरे लिए डिसऑनेस्टी, तुम्हारे लिए? बैड ब्रेथ। भाई मैं फिल्म की नहीं बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, सीरियस की बात कर रहे हो? सीरियसली, अच्छा। प्रॉपर रिलेशनशिप। आई थॉट यू टॉकिंग टू मी द वे यू जनरली टॉक टू मी अकेले में। बाहर मिलके बातें करते हैं ना। अरे बदमाश। बैड स्मेल। अच्छा वो भी नहीं, वो भी वो सब फिल्म वाले रिलेशनशिप। अच्छा मजाक कर रहा हूँ जैसे मैं। कहीं कोई मिली तुम्हें अच्छी दोस्त जिसके साथ who's रिलेशन unreal with me, जो real ना हो। like I feel one thing, I'm very real as a person। like अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं कभी भी बनने की ट्राई नहीं करूँगा या कुछ करने की ट्राई नहीं करूँगा, जैसा मैं हूँ वैसे ही रहूँगा। तो मुझे अनरियल, नकली लोग नहीं पसंद। नकली इज माई। और पढ़ लेते हो? पता नहीं यार, मुझे लगता है। मैं अब पढ़ लेता हूँ। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरा एंटीना खड़ा हो ना तब मैं पढ़ लेता हूँ। व्हेन आई एम गार्डेड, अगर मुझे किसके बारे में नहीं जानना है, ऐसे कोई भी आ जाए, हेलो मुझे नहीं जानना है उनके बारे में, तो ठीक है। अगर मुझे किसके बारे में जानना है ना, तो मुझे लगता है देन मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। आई डोंट नो, आई यूज्ड टू थिंक आई एम द स्मार्टेस्ट। आई डोंट थिंक वाइब्स, एक्चुअली आई रीड वाइब्स, मुझे वाइब्स मालूम पड़ जाते हैं। एक इंसान जब एक वाइब देता है ना, वो मेरे को, जैसे तुम वो पढ़ लेते हो, आई थिंक मैं वाइब पढ़ लेता हूँ। आज के ज़माने में डिबेट चल रहा है, शुड पीपल बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप बिफोर दे गेट मैरिड? आई थिंक सो। To know each other much more, है ना? it helps. Yeah, थैंक यू सो मच आमिर। thank you. यार इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, वी कीप जी। बम्पिंग इनटू ईच अदर, Yeah. बट दिस साइड ऑफ यू मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया मुझे। आई जस्ट इमर्स्ड इन योर लाइफ, तुम मुझे सिर्फ पार्टी करते हुए देखते हो ना? है ना? हाँ। और तुम भी मुझे। अरे मैं तो अभी बहुत कम करता हूँ, तुम ज्यादा करते हो अभी। मैंने अभी कम कर दिया हूँ मैं। लास्ट आई थिंक वो जो साउथ अफ्रीका लुटेरे शूट करने गया था मैं, तो वहाँ मैं अटक गया था ना ओमिक्रॉन के चक्कर में। साउथ अफ्रीकन कंट्री वो बैंड फ्रॉम ट्रैवल, तो मैं, और मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी, मैं 2 दिन बाद ट्रैवल करने वाला था और मेरे पास कुछ करने नहीं था। तो एक महीना सिर्फ पार्टी किया मैंने उधर, साउथ अफ्रीका में। सिर्फ पार्टी किया। एंड आई फेल इन लव विद, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक और स्मोक और समथिंग। तो माय फ्रेंड्स आस्क मी हाउ डू यू लास्ट, आई डोंट नो हाउ आई लास्ट, बट आई लुक ड्रंक। लॉट ऑफ पीपल थिंक आई ड्रिंक। नहीं यार, क्योंकि तुम बिंदास बात करते हो और तुम्हारा जैसा ये लुक रखते हो, तो ये लगता ड्राउजी है लुक होता है। ड्राउजी, मैं ड्राउजी, मेरी आंखें हैं ड्राउजी वाली। हाँ, थोड़े ड्राउजी ऐसे टाइप से। हाँ। तो वहाँ से जो पार्टी करना स्टार्ट किया मेरे भाई 22 से 23 के मिड तक, आई वेंट क्रेजी। मैंने इतना मजे, आई पार्टी सो मच, बट देन आई स्लो डाउन। मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी फॉर माई सेल्फ। एंड नाउ आई गो आउट वंस इन अ व्हाइल एंड एंजॉय माई सेल्फ। आई स्टिल गो आउट। या बट आई हैव सीन यू पार्टी, बट वो भी मस्ती मजा का, राइट? लाइक Yeah. इट, जो तुम्हारी खिंचाई करता है। I'm- हाँ, वो भी अच्छा है जी। नहीं, वो खिंचाई मतलब यू केम विद योर फैमिली एंड किड्स यार ब्रो, कैसे मतलब। आई रिमेंबर गोइंग टू अ कॉन्सर्ट एंड ये भाई साहब बच्चे को लेकर आए। आई वाज वरीड कि ये बच्चे कैसे आ गए। आई वाज होल्डिंग, रिमेंबर उनको सोफे course. मैंने बोला, एक समवन वाज सिटिंग देयर, कैन यू मूव, लेट द किड्स सिट। ऑफ कोर्स Yeah, ब्रदर, मुझे बहुत yeah. अच्छा लगा यार। या सो इट्स गुड मैन, एंड आई थिंक इट्स गुड टाइम्स फॉर एवरीवन भाई। या बी हैप्पी, एंजॉय एवरी बिट, या there's lots more to see of you. Yeah, but I'm really surprised with the and I always, when I saw Lutere na, when I was shooting for Lutere, I realized we have gold in our hand. मगर मैं हमेशा जय को बोलता था, अगर जो तो एक सोल आ जाए ना उसका, तो फिर you killed it. एंड जब मैंने पहला एपिसोड, जब उसने मुझे रफ कट दिखाया, एंड आई न्यू कि दिस शो इज इट। इसलिए मैं जब भी किसको मिलता था ना, कोई मैं कुछ और मेरा रिलीज हो रहा होता था, मैं सबको बोलता था वॉच आउट फॉर, उस वक्त नाम पायरेट्स था, watch out for Pirates, which did change to Lutere, because this show, you've seen it? No, I've not seen it. Please watch it. Not for the love of Indian cinema. Like, I don't think India में इस type का show बना है. Not because I'm a part of it. मैं कभी अपने shows के बारे में इतनी बढ़ के नहीं बोलता हूँ. Lutere is kick-ass. I'm just a part of it. But the makers, what they've gone through, what they've achieved,
जिस तरीके से हमने शूटिंग किया है लाइव लोकेशंस में, डेंजरस ब्लडी लोकेशंस में, 20-20 पुलिस की गाड़ियाँ, एंड आई कांट टेल यू where all we shot, but when you see the show, it's the first Indian show that is international. You watch it, मुझे मैसेज करके बताना. पक्का.